A very good morning to all of you, respected teachers and all my dear friends. I, Vaibhav Negi, presenting my presentation work on early childhood care and education. So, let's get started. The first 6 of life are critical years of human life. मानव जीवन के प्रथम 6 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विकास की गति रेट ऑफ डेवलपमेंट इन 6 सालों में तीव्र होता है। दूसरा, ग्लोबल ब्रेन रिसर्च ऑल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली ईयर्स फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। जितनी भी ब्रेन रिसर्च विश्व भर में हुई हैं, उनसे भी यह पता चलता है कि पूर्व बाल्यावस्था में ब्रेन का मैक्सिमम विकास हो जाता है। आपने बॉर्नविटा के ऐड में सुना होगा कि 5 से 6 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास 90% तक हो जाता है। इसलिए इस एज को क्रिटिकल ईयर्स या क्रिटिकल एज कहा जाता है। इस दौरान बच्चे को इनपुट की आवश्यकता होती है, चाहे वह उसका लैंग्वेज हो, चाहे उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी हो, चाहे उसका कॉग्निटिव एबिलिटी हो, चाहे उसकी फिजिकल एबिलिटी हो। बच्चा हर तरफ से बढ़ता है तो उसे कुछ न कुछ इनपुट के रूप में आवश्यक हो उसे कुछ न कुछ इनपुट के रूप में आवश्यकता उसे होती है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, ECC, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सौजन्य से संचालित होने वाला ECC एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 0 से 6 साल के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा पर बल देता है और बच्चे का मार्ग लाइफ टाइम एक बेहतर अधिगमकर्ता के रूप में प्रशस्त करता है। ब्रेन डेवलपमेंट, प्रस्तुत ग्राफ 0 से 6 वर्ष व 6 वर्ष के ऊपर के बच्चों में अंतर्हित स्थापित किया गया है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का जो किसी भी एक्शन के प्रति जो रिएक्शन है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। अर्ली चाइल्डहुड प्रसव पूर्व से 6 साल तक की अवस्था होती है। वैलेंटाइन सिरल ने कहा है कि यह अवस्था सीखने का आदर्श काल होती है। अर्ली चाइल्डहुड को 3 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली, प्रसव पूर्व से लेकर जन्म तक की अवस्था। दूसरा, 0 से लेकर 3 साल की अवस्था। तीसरा, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। Early childhood care and education, ECCE is an emerging concept which deals with holistic development of a child. यह बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहने वाला प्रत्यय है। यह बच्चों को वातावरण के साथ मिलकर ऐसा माहौल प्रदान करता है जिससे बच्चे आजीवन एक अच्छे अधिगमकर्ता बनते हैं। बर्थ से लेकर 3 इयर्स तक बच्चों की केयर व स्टिमुलेशन पार्ट पर फोकस किया जाता है, जबकि 3 से लेकर 6 साल तक केयर को कम व एजुकेशन, फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल जाने लगता है। आगे है गोल्स ऑफ ECC के बारे में विभिन्न पुस्तकों में पढ़कर मैंने यह निष्कर्ष स्वरूप पाया कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास का तो है ही, साथ साथ बच्चों को फॉर्मल स्कूल के लिए तैयार करना भी इसका परम लक्ष्य है। स्कूल के फॉर्मल स्वरूप में जाने से पहले ECC का कार्य है कि बच्चा एक अच्छा हेल्थी बीइंग बने, बच्चा एक अच्छा
कम्युनिकेटर बने, वह अपनी बात को टीचर्स तक बता सके या अपने पेरेंट्स तक बता सके। और तीसरा और सबसे मुख्य है कि बच्चा एक एक्टिव लिसनर हो। प्री प्राइमरी स्कूल से ही बच्चे में रीजनिंग की जो कैपेबिलिटी है वह बन जानी चाहिए। हेल्थी बीइंग, गुड कम्युनिकेटर और एक्टिव लिसनर को ध्यान में रखते हुए ही ईसीसी ने अपने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण किया है। यदि हम इन तीनों को ध्यान में रखते हैं तो हम इसके उद्देश्यों को आसानी से समझ सकते हैं। आगे है सेटिंग अप एन अर्ली क्लासरूम। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ईसीसी करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसमें अर्ली ईयर्स के बच्चों को सेंटर में रखते हुए क्लासरूम्स का विभाजन किया गया है। इसमें दो प्रकार की एक्टिविटीज़ को मुख्यतः बल दिया गया है, जैसे लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़ और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़। लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़ की जो रूपरेखा है या जो उसका सेटअप है वो आपके सामने है। इस तरह बच्चों को एक सर्कल में बैठा करके इसमें सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, प्ले, पोयम, एसेक्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। दूसरा है क्लासरूम एक्टिविटीज़, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ को फ्री प्ले भी कहा जाता है। इसमें कॉर्नर्स बनाए जाते हैं, वह बच्चों को अपने पसंदीदा कॉर्नर्स को चुनने की छूट रहती है। इसके अंतर्गत पजल्स एंड ब्लॉक कॉर्नर्स, स्टोरी एंड पिक्चर बुक कॉर्नर्स, डॉल्स एंड ड्रामेटिक प्ले कॉर्नर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉर्नर्स आदि प्रकार के विभिन्न कॉर्नर्स होते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ को सर्कल टाइम के माध्यम से कभी कभी बताया जाता है। सर्कल टाइम में प्रार्थना हो गया, सभा हो गया, बच्चों के खेल हो गया, ये आयोजित किए जाते हैं। बच्चों के बीच एक फिक्स गैप रखा जाता है। इसमें लेट से आने वाले बच्चों को इन जगहों पर बैठना होता है, ताकि जो है बच्चों के बीच डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो। टीचर भी बच्चों के साथ इस सर्कल में बैठता है। इस चित्र के राइट हैंड साइड आप एक ब्लू डॉट इस इमेज में देख सकते हैं। जो ये ब्लू डॉट है यह टीचर को दर्शाता है। जिस टीचर का इन बच्चों के साथ बैठना बताता है कि यह टीचर एक फैसिलिटेटर है, ना कि कोई डायरेक्टर है। बच्चे एक दूसरे को फेस करते हैं, तो जो भी एक्टिविटी एक बच्चे के द्वारा होती है उसका सीधा सीधा प्रभाव इंडिविजुअली बच्चों पर पड़ता है। इसलिए सर्कल टाइम ईसीसी करिकुलम फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। आगे है लर्निंग एंड एक्टिविटी कॉर्नर्स। जो स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ हमने आगे देखी थी उसी को ध्यान में रखते हुए रीडिंग एंड स्टोरी बुक कॉर्नर्स हो गए, ड्रामेटिक प्ले कॉर्नर्स हो गए, पजल्स एंड ब्लॉक कॉर्नर्स हो गए, क्रिएटिंग आर्ट कॉर्नर्स हो गए, म्यूजिक कॉर्नर्स हो गए। इनको बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को समझते हुए रखा जाता है, ताकि बच्चा इसमें बोर न हो और उसका ध्यान लगा रहे। ये तमाम वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको ईसीसी के द्वारा किसी प्री प्राइमरी स्कूल में संचालित किया जाता है। इसमें आता है आगे रोल ऑफ केयर गिवर या ईसीसी टीचर। ईसीसी टीचर को प्रत्येक बच्चे की क्षमता, आवश्यकता, ज़रूरत के अनुसार एक्टिविटीज़ को चलाना चाहिए या उस एक्टिविटीज़ को करवाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग होती है, तो एक ईसीसी टीचर को प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरा आता है अभिभावकों के संपर्क में टीचर का होना अत्यंत जरूरी है। प्रत्येक सप्ताह महीने की प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है उसका आकलन करने में जो ईसीसी टीचर है वह निपुण होना चाहिए। ईसीसी टीचर को पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बच्चे को अन्य बच्चों के साथ अच्छे संबंध, फ्रेंडली बिहेवियर रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर
उनसे मित्रवत व्यवहार करके अच्छे अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे चाहे किसी भी परिवेश से हो, उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार कर गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंत में एक ट्रेजेक्ट्री ऑफ डेवलपमेंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ईसीसी के प्रोग्राम के अंतर्गत जिन बच्चों की केयर और प्री प्राइमरी स्कूलिंग बेहतर होती है, वे लाइफ टाइम एक अच्छे लर्नर साबित होते हैं, बजाय उनसे जो स्कूलिंग ईयर्स से सीखना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस ईसीसी की महत्ता को समझ गए हैं। Thank you so much for watching this